गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मॉडल 3 पेपर है, इसे समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। यदि बिंदुओं 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान क्या होगा। तो सभी को पता है, मैंने फॉर्मूला समझाया। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल जो भी आपको डिस्टेंस दे रखी उसे रख देंगे। और स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो x² इज इक्वल 25 - 16, x² इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू +-3। कभी कभी पेपर में क्या होता है, संख्या माइनस की लिखी होती है, इसमें तो आपको सारी पॉजिटिव दे रखे कि x की वैल्यू क्या होगी। तो +-3 यानी कि -3 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। अब ये बात आप एग्ज़ाम में अगर 3 दे रखा है तो आप इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और एक संख्या दे रखी है। दूसरी संख्या क्या है, ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हो। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर मैंने मासा गुणा लासा लिखा हुआ है और एक संख्या यहाँ लिखी, दूसरी संख्या का डिवाइड दिया। तो सर 27 2 जा 54 और फिर हमने इसे 2 से डिवाइड दिया, 31 आ गया हमारा क्या, दूसरी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, अगर 2 10a अपॉन 1 प्लस अगर है तो sin 2a का फॉर्मूला बन जाता है, और 1 माइनस है तो ये tan 2a का फॉर्मूला बनता है। तो 260। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में ये भी दे रखा होगा या फिर वैल्यू दे रखी होगी। वैल्यू दे रही हो तो आप इस पर टिक कर देंगे ना, और नहीं तो sin 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3x² - 12x + m इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा। तो वी नो दैट अगर ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 में कोई ये कह दे कि मूल समान है, तो मूल समान होने की कंडीशन क्या मैंने बताई थी, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। आप v की वैल्यू पुट कर देंगे, a की और c की, जिससे आपकी m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 12। इसके आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6। घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर है। घड़ी के मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बट वी नो दैट थीटा हमारा कितना होगा, 5 × 6, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री होता है। तो 5 × 6 30 हो जाएगा। और वी नो दैट इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड से हम कहते हैं सेक्टर, है ना। तो πr² थीटा अपॉन 360 वैल्यू पुट कर देंगे तो r हमारे पास आ रही है, तो πr² अपॉन 12 इस पर आप ना टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 × 7 में शून्य की संख्या, जो मेरी n संख्या होगी उसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आपके पास मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को पहले भी कि 5 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है। वी नो दैट कि 2 और 5 का इंटू ही तो 10 होता है कि नहीं होता, बोलो। तो जैसे ये 2 की पावर 3 है, अगर 2 की पावर 2 कर दें और 5 की पावर 2, तो एक 2 हमारे एक 5 से बात करेगा और एक 2 एक 5 से बात करेगा, तो ज़ीरोज़ कितने आएंगे, ओनली 2 ज़ीरोज़ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3,0 और 0,y के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, हमें है 5। तो सेम प्रोसेस मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था, वही सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आपको दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा था AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू CA अपॉन PQ। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर QR दे रखा है, QR है, और यहाँ पर क्या है, AB है, तो जैसे इसके अपोजिट साइड, अपोजिट जो होगा AB में इसका एंगल क्या हो जाएगा, C। तो जो हमारा C है वो किसके इक्वल होगा, P के इक्वल। C किसके इक्वल होगा, P के इक्वल। ऐसे यहाँ BC है और ये PR है, तो BC के लिए कौन नहीं है, A, और PR के लिए कौन नहीं है, Q। तो इसका मतलब A मेरा किससे रिलेटेड है, Q से, और CA के लिए कौन है, B, और PQ के लिए कौन है, R। तो हमारा B के इक्वल कौन होगा, R। तो यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा और सारे ऑप्शन रॉन्ग दे रखे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। अपने आप खुद कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत लगे आप हमें मैसेज में दे सकते हो,
दो अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया जाए तो संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे एक अर्धगोला ये है और एक अर्धगोला ऊपर से रखा गया है। अरे सेम प्रोसेस भाई, एक हम अमरूद काटते हैं बीच से तो आधा हिस्सा अलग होता है, आधा हिस्सा ऊपर की अगर हमने इकट्ठा ऐसे करके रख दें तो पूरा ही अमरूद बन जाता है। तो सेम प्रोसेस क्या हुआ, एक पूरा स्फीयर बन जाएगा और जो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा यानी टोटल सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा 4πr², यानी कि सर्कल बन जाएगा, वो सॉरी स्फीयर बन जाएगा। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एलसीएम दे रखा है आपको, इन दोनों का एलसीएम ये है और एचसीएफ पूछा गया। तो हमें दोनों नंबर्स दे रखे हैं, फॉर्मूला आपको सेम वही यूज करना है। 77 9 जा 693 होगा और 9 की टेबल से इसमें डिवाइड दे देंगे तो 11 टाइम्स हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ें। क्वेश्चन में जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो, यानी जब वस्तु कोई वस्तु ये रही और प्रेक्षक की आंख यहाँ है, आंख से प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन ऊपर की ओर जिसके नयन होते हैं उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही सेम कह रहा है। यहाँ पर आपको 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का एक नंबर है और एक नंबर 2 की पावर 3 इंटू 3 का है। एलसीएम पूछा गया है तो ये तो सेम ही है, तो एक बार लिख देंगे। 3 भी हमारा सेम है, एक बार लिख देंगे। 5 एक बार, मतलब एक ही में था। एलसीएम में क्या होता है, मुझे सबको लिखना होता है। इसी जगह वो एचसीएफ पूछता तो केवल हम इन दोनों को लिखते, तो हम इसको नहीं नोट डाउन करते क्योंकि एलसीएम में क्या है, सब चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, x माइनस बाई इक्वल 8 को बाई एच को प्रतिच्छेद करेगी। अब बाई एच को कौन प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि बाई एच के लिए कंडीशन होती है कि अगर हम बाई एच पर चलेंगे तो किस पर नहीं चलेंगे, x पर। तो x क्या हो जाएगा उसके लिए 0। x क्या हो जाएगा उसके लिए 0। जब x 0 हो जाएगा, 0 पुट करते ही बाई की वैल्यू क्या निकल के आई -8। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट 0, -8। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल, यानी कि इसकी दोनों साइड से इक्वल है और एक शीर्ष लंब पड़ रहा है बिंदु ए से और किस पर पड़ रहा है, बीसी पर लंब पड़ रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 24 सेंटीमीटर उसकी माप दे रखी है। वी नो दैट अगर आधार और ऊंचाई हमारे पास है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और मैंने अपने आधार BC को x मान रखा है। वी नो दैट समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी एक होता है b/4√4a² - b²। b हमारा क्या होता है, जो हमारा आधार है, और a क्या होता है, जो हमारी भुजाएं कैसी हैं, इक्वल में दे रखी हैं। ठीक है, तो जब हम इसके अकॉर्डिंग एरिया निकालें और या इसके अकॉर्डिंग एरिया, तब एक ही त्रिभुज है तो क्षेत्रफल भी कैसे होंगे, समान। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, देखो अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे बेझिझक आप मैसेज में बता सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसी लगी। तो जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा था, तो जो हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायर हिंग बोथ साइड से दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 14 निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21, 42, 63, 84 में कौन सा पद 210 है। अब मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं तो डायरेक्ट आंसर रख सकती थी, बट आपको थोड़ा लग रहा क्योंकि ये 21 की टेबल लग रही है मुझे। देखो 21 2 जा 42 होता है, 21 3 जा 63, 20। तो नेक्स्ट टाइम अगर देखा जाए अगर 210 होगा तो 10 ही तो पद होंगे, क्योंकि 21 10 जा क्या होता है, 210 होता है कि नहीं होता। तो वही चीज़ है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपका प्रथम पद है और डी डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस कर देते हैं और ए एन, यानी हमारा मान के चलते माना एनवा पद है ये। तो फॉर्मूला आपको बता ही दिया, a + n - 1 × d रख देंगे। 21 मैंने कॉमन किया जैसे ही, तो 1 + n - 1, तो n की वैल्यू क्या निकल के आई, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहा है यहाँ पर क्या
कि घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 दे रखी है और 1 मिनट में कितना मतलब क्षेत्र को रचित करेगा। तो थीटा 1 मिनट में कितना होगा 6 डिग्री। तो रचित क्षेत्रफल क्या होगा, वही फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं। 10.26 सेंटी उसमें ऑप्शन दे रखा था ना, इसलिए मैंने 10.26 पूरा सॉल्व किया। ऑप्शन ना दे। और ये एक बात मैं आपको और बताऊं, यदि जैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 7 से कटने वाला कोई नंबर है तो आप तुरंत उसे कट कर सकते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात। ये सबसे सिंपल होता है क्योंकि वी नो दैट आयतन का रेशियो दे रखा है। आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई से तो ये कट ही जाते हैं। R1/R2 का होल क्यू यानी 64/27 दे रखा है। तो R1/R2 कितना होगा 8/3। अब उसने क्या पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वी नो दैट अगर हमारा स्फीयर है यानी गोला अगर है तो गोले का क्षेत्रफल पृष्ठ क्या होता है 4πr²। तो जी तो कट ही जाएगा, इन्हीं का स्क्वायर कर दो। आंसर डायरेक्ट रख रखा है 64/9। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी। वी नो दैट मैंने बेटा आप लोगों को एक वीडियो में समझाया भी है वैल्यूज़ निकालना कैसे उंगलियों के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू है तो थीटा हमारा कितना हुआ 60। वैल्यू मैंने यहाँ पर अपनी पुट की। कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3, कॉट 60 1/√3। तो सेम हमारा डेनोमिनेटर है तो 2 और 1 ऐड करेंगे 3/√3। और वी नो दैट 3 में कौन छुपा होता है कि √3 इंटू √3 क्या होता है 3 ही होता है। तो एक कट जाएगा √3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है x+1 3x 4x + 2 समांतर श्रेणी में है तो इन्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको एक ही बात बताई थी, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 101% ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि T2 - T1 यानी कि दूसरे में से पहले को घटा दो और तीसरे में से दूसरे को घटा दो। दोनों ही इक्वल ही होंगे क्योंकि डिफरेंस बिटवीन होगा इक्वल, क्योंकि समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मेरा ये। तो जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो हम आपकी खंड सेक्शन जो बी है उसकी डालेंगे और ये मेरे खंड आ की है मॉक टेस्ट पेपर है, ठीक है। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप इसके बारे में ज़रूर बताएं।